हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं ग्रहण पड़ेगा और लगभग 12:30 बजे से सूतक लग जाएगा। तो सूतक का काल में हम गौड़ीय वैष्णव ठाकुर जी के मंदिर को बंद नहीं करते हैं। दोपहर को बंद होगा, शाम को भी हमारी जैसी सेवा आरती पूजा होती है वैसे होगा, और रात को तो उस समय तो शयन काल होगा ही भगवान का। लेकिन हम 9:55 से लेकर 1:27 लगभग 1:30 बजे तक हम अपना भजन करेंगे। ऑनलाइन रहेंगे गूगल मीट पे। हम उसका लिंक भी शेयर करेंगे, यदि कोई आ सकता है तो आना चाहे तो आ सकते हैं। उसमें सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान की कुछ लीला कथाओं का वर्णन करेंगे। तो आप सब उसका लाभ उठाएं। और बहुत लोगों को प्रश्न है कि गर्भवती स्त्रियों को क्या करना है, क्या सूतक से ही पालन करना है। तो गर्भवती स्त्रियों को जो सूतक लगेगा 12:30 बजे से लेकर और जब तक ग्रहण रहेगा उस समय तक रंधन कार्य बिल्कुल नहीं करना है। मतलब रसोई में जैसे काटना, गैस चलाना, ये कार्य नहीं करना है। हाँ, खाना खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक यदि गर्भवती स्त्री भूखी प्यासी रहेगी तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो इसीलिए भगवान को भोग लगाकर आप उसको खा सकती हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें, तुलसी पत्ते ज़्यादा से निकाल के रखें और तुलसी पत्ते हर चीज़ में डाल दे धोकर, जिससे कि कोई भी चीज़ हमारी खराब ना हो। और भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करें, बस इतना ही है। और कुछ जैसे बाहर जाना ये आज अवॉइड करें। बाहर जाने की, मार्केट जाने का, ये बिल्कुल गर्भवती स्त्रियां तो बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें। और अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि गर्भवती स्त्रियां क्या सूतक के टाइम सो सकती हैं। तो हाँ, सो सकती हैं, लेकिन ग्रहण के समय बिल्कुल ना सोए। ग्रहण 9:55 से लगभग 1:30 बजे तक रहेगा, तो इसलिए उस समय उस दौरान ना सोएं तो अच्छा है। और कुछ पूछ रहे हैं कि क्या स्नान करना ज़रूरी है, जैसे 1:30 बजे ग्रहण खत्म होगा तो जैसे अभी नॉर्मल साधारण है वो नहा सकते हैं, स्नान करें, अच्छा है गंगा जल डाल के। लेकिन गर्भवती स्त्रियाँ स्नान ना करें, तबीयत खराब होने का डर है। जैसे अभी किसी को बच्चा हुआ है या कोई बड़ा बूढ़ा है, कोई छोटा बालक है, तो गंगा जल के छींटे लगाकर ही आप उससे निवारण पा सकते हैं। सुबह अपना स्नान हो ही जाएगा। दूब घास लाकर और गंगा जल का छींटा ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो दूब घास आपके यदि आसपास हो तो ठीक है, ले लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, गंगा जल तो सबके घर में होता ही है। इतना कार्य करना है। और सभी चेष्टा करें कि जब हम ऑनलाइन रहेंगे गूगल मीट पे तो उसमें आएँ, क्योंकि उस समय हम भगवान के नाम के कुछ पाठ, कुछ स्तोत्र, कुछ स्तुति यही करते रहेंगे। और बहुत लोग एक और बात पूछ रहे हैं कि क्या मंदिर बंद होंगे। तो देखो, भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण का मंदिर बंद करने का हमारे हिसाब से तो कोई बनता नहीं है। और जैसी उनके परंपरा के अनुसार, जैसी उनकी धारणा है वो करें। लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव उस समय में हम सूतक को नहीं मानते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को भला कौन सा सूतक, कौन सा ग्रहण लग सकता है। ठाकुर जी, हम तो ग्रहण के समय भी ऐसा कोई परहेज नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ है। सूरज, चंद्रमा, पूरी प्रकृति, पूरे नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र, सब कुछ भगवान से है। भगवान ने विराट रूप में अच्छे से दिखाया है ये चीज़। तो सूतक आदि में भगवान की सेवा नहीं रुकेगी। अभी 12:30 बजे, 1 बजे तो लगभग सभी के मंदिर बंद हो जाते हैं। विश्राम टाइम होता है भगवान का। और शाम को जैसे 4 बजे, 5 बजे जो मंदिर खुलता है वो खुलेगा। भगवान की पूजा अर्चन, आरती, भोग सब कुछ वैसे ही होगा जैसे रोज होता है। लगभग 8:30 बजे मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो वही सब अपना रोज के जैसे करेंगे। और 9:55 पे रात को ग्रहण शुरू होगा, तो उससे पहले पहले आप अपने ये सब कार्य कर और बिल्कुल तैयार रहें, अपनी हरि नाम माला लेकर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम करें। किसी को लिंक में मीटिंग में आना है, गूगल मीट पे आना है तो उसमें आ सकते हैं, अन्यथा अपने घर पर बैठकर भजन करें। उस समय सोए ना। उस समय गर्भवती स्त्री का हम तो चाहते कोई भी ना सोए, उस समय अपना जितना हो सके भजन करें। ये काल एक ऐसा होता है जो ग्रहण कार्य और पूर्णमासी है। और वैसे भी अभी हमारे पितरों की ये श्राद्ध पूर्णिमा है आज। इस समय में देखो, जितना भी आप हो सके उतना पुण्य बटोर सकते हैं। अच्छा काम करेंगे बहुत अच्छा फल मिलेगा, लेकिन जितना बुरा काम करेंगे उतना ही बुरा फल भी मिलेगा। इसीलिए ध्यान रहे, अच्छे कर्म करें,
भगवान की भक्ति करें, दूसरों की मदद करने की चेष्टा करें। आज अपने इस अमूल्य समय को बिल्कुल ख़राब ना करें। आज समय का बहुत अच्छा दिन है, भजन का बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज खूब भजन करें, अपने हरि नाम संकीर्तन को खूब सार्थक कीजिए, क्योंकि कहते हैं ग्रहण के समय में जो भगवान का नाम एक बार लिया जाता है उसका हजारों करोड़ों गुना फल मिलता है। अभी से जो सूतक के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं ना क्या करें क्या ना करें, भजन करो भजन करो भजन करो, और कोई बाहर जाने की फालतू काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। यदि किसी और प्रकार का कोई प्रश्न पूछना तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और इसी वीडियो में हम आपको एक चीज़ और ख़ास बता देते हैं, जैसे कि आज श्राद्ध लग गए हैं, तो श्राद्ध के समय हमें बहुत ही सतर्कता से अपने पितरों के लिए कुछ ऐसे भजन आदि के कार्य करने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं श्राद्धों में तो भजन कीर्तन होता नहीं, एकदम गलतफहमी है, एकदम भूल है। श्राद्ध के समय हमारे पितृ हमारे ऊपर के लोगों से हमारे घर आते हैं, इस समय में भजन करना बहुत अच्छा होता है। घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए भजन से अच्छा कोई और उपाय है ही नहीं। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल घर में ना करें, और पितरों के उपलक्ष्य में रोज़ 2 रोटी बिना नमक की सुबह जल्दी उठकर बनाकर 1 रोटी गाय को दे दें और पक्षियों को दे दें, कुत्ते आदि को दे दें। इस प्रकार से आप कुछ अपने अच्छे कर्म करें, रोज़ का करना है ये। और जब भी हम श्राद्ध करते हैं, जैसे हमारे किसी पितरों का जो श्राद्ध दिन होता है, तो ठाकुर जी का भोग लगा के ही उसको दें, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगाकर तब उनको जब प्रसाद मिलता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। उससे ज़्यादा तो उनके लिए कोई और बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान के प्रसाद से ही सबकी गति श्रेष्ठ होती है। तो जब भी पितरों को देंगे तो हम भोग लगा कर ही देंगे। और अमावस को जब सबके श्राद्ध निकलेंगे, उसमें भी सबसे पहले हम खीर पूड़ी का भोग लगाएंगे। जो भी आप बनाते हैं बिना प्याले से उनका ही बनता है उसके लिए, तो ठाकुर जी को भोग लगाकर और तब उससे जब यदि श्राद्ध करेंगे तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। एक और बात है कि एकादशी के दिन भी किसी का श्राद्ध आता है, तो एकादशी के दिन अन्न से श्राद्ध नहीं होता है, और अन्न के बिना श्राद्ध लगता नहीं है। तो उस दिन उनके उपलक्ष्य में आप फल फूल ये फलाहार आप गौ माता को दे सकते हैं, लेकिन उनका श्राद्ध फिर आप द्वादशी को ही करेंगे। और बिल्कुल इस बात में कोई शंका नहीं है कि इस समय पितृ हमारे घर पर ही होते हैं। तो आप उनको एकादशी को के जगह द्वादशी को जब आप देंगे वो और ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न देने से पितरों को उनको नरक गति मिलती है। अर्थात ऐसा कहते हैं कि गुरुदेव बड़ा सुंदर बताते थे, ब्रह्मवैवर्त पुराण का एक उपाख्यान बताते हैं कि एकादशी के दिन श्राद्ध देने वाला, श्राद्ध लेने वाला और किसके उपलक्ष्य में दिया गया, तीनों को ही नरक भोगना पड़ता है। इसीलिए भैया एकादशी को बिल्कुल भी अन्न से श्राद्ध ना करें, फलाहार से करके द्वादशी को दोबारा उनके उपलक्ष्य में आप करेंगे। हरे कृष्णा। यदि कोई कुछ गलती हो तो क्षमा करें, और यदि कुछ और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे। आज इस चंद्र ग्रहण को खूब अच्छे से पालन करें, खूब भजन करें। ये हमारे लिए एक अवसर दिया जाता है, अवसर है हमारे लिए, क्योंकि इस समय में हम भजन करेंगे तो उसका हमें 1000 गुना फल मिलेगा। हरे कृष्ण, राधे राधे।